नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसकी तैयारियों में जुट गई है कि 2024 में कैसे भाजपा का जो विजय रथ है उसको रोका जाए। ऐसे में कांग्रेस के अब वरिष्ठ नेताओं ने टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पहल का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने ये कहा है कि वह भविष्य में इस तरह की पहल में कांग्रेस को बीच की भूमिका जो है वो निभानी होगी ताकि तमाम जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं, जो दल हैं या कुछ क्षेत्रीय दल हैं, उनके बीच एक सामंजस्य बैठ सके। इसके लिए कांग्रेस को बीच की भूमिका निभानी होगी और ये पहल जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। हम बता दें आपको कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पिछले साल टीएमसी सुप्रीमो ने यूपीए को लेकर के सवाल खड़े किए थे। हम आपको बता दें ममता बनर्जी के निमंत्रण का स्वागत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस किसी भी प्रकार की विपक्ष की जो एकता है उसके लिए कांग्रेस एक अहम कड़ी है और कांग्रेस को बीच की भूमिका निभानी होगी ताकि कांग्रेस जो है अन्य दलों को साथ मिले और बीजेपी का जो विजय रथ रोकने का विपक्षी दलों का अब जो सपना है वो साकार 2024 में हो सके। हम आपको बता दें कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि अन्य विपक्षी दलों और 137 साल पुरानी पार्टी के बीच छोटे मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए क्योंकि गैर भाजपा नेता भाजपा जैसी शक्ति को हराने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए तमाम जो गैर भाजपाई हैं वो एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस और अन्य छोटे विपक्षी जो दल हैं उनके बीच अगर छोटे मोटे मतभेद हैं तो उसको भुला के आगे बढ़ना चाहिए और 2024 के लिए अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि 2024 में बीजेपी को चुनौती दी जा सके और बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। हम आपको बता दें राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने एक पीटीआई भाषा से कहा है कि ये कांग्रेस की अघोषित स्थिति है। कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति ने बार बार इस पर जोर दिया है। अतीत में कांग्रेस ने सभी को एक मंच पर एकत्र करने की पहल भी की थी। हम आपको बता दें शर्मा ने यह बात कही है कि जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कांग्रेस केंद्रीय भूमिका निभाएगी और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। हालांकि पिछले अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस का उस चुनाव में मत प्रतिशत 19.55 था जो कि क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। इस चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय स्तर पर 5% से भी ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी लेकिन अन्य जो विपक्षी दल थे उसके मुकाबले कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो 19.55 यानी कि काफ़ी बेहतर था। तो ऐसे में कांग्रेस अगर एकजुट होने का विपक्ष को एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी ने आमंत्रण किया है, लोगों को बोला है, दलों को बोला है, तो ऐसे में कांग्रेस को भी एक बड़ी भूमिका निभानी होगी ताकि 2024 में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस सत्ता में है जबकि झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में वो गठबंधन के सरकार में शामिल है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के नेताओं ने कई बार कांग्रेस को आगे आकर विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की जो जरूरत है उसको रेखांकित किया है। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है कि सब एक साथ आएँ तो किस तरीके से लोग एक साथ आते हैं, विपक्षी दल एक साथ आते हैं क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके आपस में भी कई सारे मतभेद चल रहे हैं, लगातार बयानबाजी देखा जाता है नेताओं के बीच। तो 2024 को लोकसभा को देखते हुए अभी से ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो भाजपा के विरोध में है वो एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की जो पहल ने की है उस पर कितने दल एक साथ आते हैं और जो दल अगर एक साथ आते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्या ये चुनौती दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं।